Hello everyone, how are you all? I hope you all are well and doing well at your home. I am Neetu, your mentor, your guide, your coach. Today we are going to discuss about a success story, which is my own success story. How I manifested Neelkant Mahadev temple. Basically, it was a trip, but I manifested Neelkant Mahadev temple. तो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी कि कैसे मैं एक ट्रिप पे गई थी और वो ट्रिप मेरा मसूरी का था और मैंने कैसे नीलकंठ टेम्पल को, जो कि महादेव का टेम्पल है, उसको मैनिफेस्ट किया और उस टाइम में ही उस टेम्पल को भी विजिट किया। तो बेसिकली स्टोरी ये है कि मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि जब मुझे कुछ भी अच्छा फील नहीं होता या कुछ भी अगर मेरा मन नहीं लगता है, उस टाइम में मैं मैक्सिमम टाइम में शिव तांडव सुनती हूँ। कम से कम 9 मिनट का शिव तांडव सुनती हूँ और मैक्सिमम ये काम मैं डेली करती हूँ। मॉर्निंग टाइम में या इवनिंग टाइम में या जब भी मैं फ्री हूँ या जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, उस टाइम में मैं बैठ के 9 मिनट तक बहुत ध्यान से शिव तांडव सुनती हूँ और सिर्फ उस चीज़ को सुनती हूँ। इसके अलावा कुछ नहीं करती हूँ, या मैं कुछ कर भी रही हूँ तो उतना ज़्यादा मेरे उस काम पे फोकस ना होकर शिव तांडव पे मेरा फोकस क्यों चला जाता है मुझे भी नहीं पता। बट हाँ, मैक्सिमम टाइम मैं बहुत टाइम से ही, कम से कम लगभग 1-1.5 सालों से मैं शिव तांडव हर दिन ही सुनते आ रही हूँ। और मेरे दिमाग में अगर ये चीज़ आ जाता है कि यस, मुझे किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, मैं एक बार शिव तांडव सुन लेती हूँ और फिर मुझे ऐसा होता है कि शाम तक में या थोड़ी देर में या किसी न किसी वे में मुझे उस चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाता है। यानी कि मैंने शिव तांडव पे अपना एक बिलीव बना लिया है कि मैं शिव तांडव सुनूंगी तो मेरा ये काम किसी न किसी वे में होगा या मुझे कोई ना कोई एक रास्ता दिखेगा उस काम को करने के लिए। तो ऐसा हुआ था कि मैं तो ट्रिप पे गई थी मसूरी के, बट उस ट्रिप के साथ साथ पता नहीं कैसे मेरे सारे जो फ्रेंड सर्किल, जो टीम के लोग गए थे, उनके साथ में एक प्लान बन गया कि हम मसूरी से रिटर्न होते टाइम में नीलकंठ भी जाएंगे, जबकि हमारा ऐसा पहले से कुछ भी प्री प्लान नहीं था। मैंने बस सुना था और मैंने ये सोचा था कि हाँ, मैं भी कभी नीलकंठ महादेव टेम्पल जाऊंगी। इससे ज़्यादा मैं उस टेम्पल के बारे में कभी नहीं जानती थी और मैं रैंडम उस टेम्पल पहुंच गई। अब शायद मैं शिव तांडव हमेशा सुनती रहती हूँ, इस वजह से शायद मैं शिव जी की चीज़ों को या शिव जी से रिलेटेड चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देती हूँ शायद इस चीज़ों से, या मेरा एक बिलीफ सिस्टम कह सकते हैं आप, कि एक बिलीफ है मेरा कि मैं ये चीज़ सुनूंगी तो मेरा काम होगा। तो शायद इस वजह से ये चीज़ें हुई। बट यस, मैंने इस तरीके से नीलकंठ महादेव टेम्पल को मैनिफेस्ट किया, यानी कि बिना प्लान के मैं वो टेम्पल विजिट कराई और एक बहुत ही अच्छे तरीके से, एक अच्छे टाइम के साथ मैं विजिट की। तो ये था मेरा मैनिफेस्टेशन स्टोरी, जिसमें मैंने कोई एफर्ट नहीं लगाया, कुछ भी पहले से प्री प्लान नहीं किया और ये रैंडम हुआ। तो इस तरीके से आप भी अपने किसी न किसी विश को लेके, किसी न किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डेस्परेट मत हुआ कीजिए, बहुत ज़्यादा परेशान मत हुआ कीजिए। हाँ, उस चीज़ के लिए जितनी कोशिश कर सकते हैं उसको ज़रूर कीजिए, ताकि आपके मन में ये ना रहे कि आपने किया नहीं, और करने के बाद उस चीज़ को छोड़ दीजिए ये सोचते हुए कि ठीक है, ये मेरे लिए बेस्ट होगा तो होगा, नहीं तो इससे ज़्यादा बेस्ट मुझे वो चीज़ मिलेगी या इससे ज़्यादा बेस्ट मेरे साथ कुछ होगा। तो इस तरीके से करके अगर चीज़ों को छोड़ेंगे तो आप उस चीज़ के पीछे भागना बंद कर देंगे, और अगर वो चीज़ आपके लिए है या वो चीज़ आपके लिए किसी बेस्ट वे में आ रही है तो वो ज़रूर आएगी, नहीं तो कुछ ना कुछ उससे बेस्ट होगा आपकी लाइफ में। चाहे वो करियर हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो आपका कोई ड्रीम हो प्लेस विजिट करने का, या फिर चाहे एक अच्छा हेल्थ हो। आप हर चीज़ के लिए अपने वे में अच्छे से करो और अच्छे से करने के बाद से आप उस चीज़ को छोड़ दो, जाने दो, ये सोचते हुए कि मैं एक फ्लो में चल रही हूँ या चल रहा हूँ, अब जो मेरे लिए बेस्ट होगा वो मेरे साथ होगा, वो मुझे मिलेगा। तो मैंने भी वही किया और मैक्सिमम टाइम मैं वही करती हूँ कि जब मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मैं उसको एक फ्लो में छोड़ देती हूँ कि ठीक है, ये चीज़ मेरे लिए होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। इससे ज़्यादा अगर कुछ होगा तो मेरे लिए जो इससे भी बेस्ट होगा वो होगा। मैं इस तरीके से करके चीज़ों को छोड़ती हूँ। तो आप भी इस तरह अपनी चीज़ों को करें। आप खुद ही देखेंगे कि आपके अंदर से जो डेस्परेशन होता है, जो उस चीज़ को पाने की एक इच्छा होती है ना, वो कहीं न कहीं वो हो जाएगी कि वहीं रुक जाएगी। बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके परेशान नहीं होंगे कि नहीं मुझे चाहिए ही, मुझे जाना ही है, मुझे ये करना ही है। नहीं, आप अपनी कोशिश करोगे और छोड़ दोगे। उसके बाद अगर वो आपके लिए बेस्ट है तो आपको मिलेगा ज़रूर, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो इस तरीके से आप मैनिफेस्टेशन करें या इस तरीके से कोई टेक्निक करें और उसको छोड़ दें।
तो आपको जो चीज़ नहीं भी मिलने वाली होगी और आपका ड्रीम होगा वो भी आपको मिलेगा। तो ये थे मेरी नीलकंठ महादेव टेम्पल विजिट करने की मैनिफेस्टेशन स्टोरी, जो कि मेरे साथ बहुत रैंडम हुआ और बहुत ही बेस्ट वे में हुआ। तो आप भी ऐसे अगर कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट